तक कि भाई इस पे शक कर सके कि वो गलत लाइन में है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं था उसमें। और जाते देखिए सब जगह देखिए टैक्सी में बैठी है, टैक्सी में जाते देखिए 3 तारीख को जन्मदिन मनाई है, करिए सब होते ही नहीं कर रहा था। आप कुछ बता सको जिन दिन मोना गायब हुई है घर से? और इस मामले में यूं देखा जा सकता है कि उसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं। किसी को कुछ बताया, ये बोल के गई ये मित्र की दुकान पे जा रही हूँ। कितनी पढ़ी लिखी थी मोना और मतलब कई व्यवहार तो कुछ बता सको? वो बोलती मैं गाना सुनो सिम के पता नहीं, अब सिम भी नहीं थी, पता नहीं। उसके बाद पुलिस में भी हमने गुमशुदगी दर्ज कराई, जिसको आज 10 दिन हो गए। कोई बहला फुसला लियो है या फिर कोई किडनैप हो गयो है या कई कई मामलों लग रहा है? कमागणी राम राम सा, मैं हूं आपरे बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल। हमार में हूं भगती कोटी क्षेत्र में एक परिवार के बीच बैठा हूं, जो परिवार करीब पिछला 10 दिन से परेशान, हताश, निराश हो चुका है। यानी कि बच्ची है जो कि 22 साल की उम्र बताई जा रही है, मोना नाम है, जो कि लापता हो चुकी है। रिपोर्ट दर्ज करवा चुके हैं भगती कोटी पुलिस थाना में। आप वोटे भी जाने वाला कितनी कार्रवाई हो चुकी है वहां बात कराना, लेकिन फिलहाल परिजन जो अठे मौजूद है वहां पर बात करा। माता जी आपनो नाम? अंसा गुजर। आपरी कितना बच्चा है? 3 है, 2 लड़कियां और 1 लड़का है। सवारा शादी होगी? लड़का रा शादी हुई पास छूट गई और लड़की एक सास से जावे, 2 और कौन जावे। कितनी बजे की बात है? कई दिन थो कई कर रहा था? आप कुछ बता सको जिन दिन मोना गायब हुई है घर से? मैं तो ड्यूटी मत गई और अन्य के घर नाना जी माँ पापा था और 10:30 बजे गई थी। अच्छा, आप रोजाना ड्यूटी जाओ? आप किन जगह जाओ ड्यूटी? मैं इंजेक्शन बैठी हूँ काम करूँ। कितना समय से कर रहे हो आप? 15 साल का। अच्छा, रोजाना की तरह हमें ऑफिस जा रहा था। आप ऑफिस जा रहे बाद ऐसा कुछ हुआ है? बाद में ये 10:30 बजे, मैं 7:30 बजे ड्यूटी में जाऊँ। आप जब ऑफिस जाओ तो घर में कौन कौन रहा कर? घर में मम्मी रहे, पापा रहे, बा रहे, भाइयों रहे, 4 जना रहे। अच्छा, 4 जना। अपना सासू माँ? नहीं, मेरी मम्मी है, पापा। मैं पीर में रहती हूँ। आप पीर में रहो? हाँ, मेरी बहन है इसलिए मैं पीर में रहती हूँ। आपका पतिदेव गाँव में। गांव में? हाँ। अच्छा, इन कारण से आप बैठे रहो। हाँ। कितना साल हो गया आपने ठहरा था? मैं तो ठेठ शादीशुदा या ठेठ बनाऊं लागी। शादी है 25। तो पूरा लालन पोषण आप ही करया करो? हाँ। कितनी पढ़ी लिखी थी मोना और मतलब कई व्यवहार तो कुछ बता सको आप? बहुत अच्छे थे वीरो तो, ये बात है। और नमी पडोड़ी काम सबर कर देते, कोई कहता नहीं करे काम कर लेते हो तो। आपने कहीं लग रहा है कि मतलब कोई बहला फुसला लियो है या फिर कोई किडनैप हो गयो है या कई कई मामलों लग रहा है आपने? अब मने कई लागे अटू गई रही की ठा नहीं पड़े कर भगान लेगा करने करी ओई जे थोड़ा डर लागे कट मार नहीं पेंग दे। जिन दिन गायब हुई है उनसे 4-5 दिन कुछ ऐसी बातचीत, कुछ ऐसा कुछ व्यवहार उन्होंने बदलो दिखा आपने? नहीं तो की नहीं लगा था, सब मजा करते, सब ये करते। 3 तारीख को जन्मदिन मनाई है, करिए सब होते ही मजा। दिसंबर हाँ जन्मदिन हो? हाँ, अटीज मनाया था? अटीज मनाई है। सब हम बोलती राजी अगला हम बोलते उन दिन कि हाँ हमारी यहाँ है, यहाँ सब हम बोलती करती। आज मैं मम्मा आया, यहाँ आया, पापा गाँव गए ना, वो आए ना तो मैं खाना बना रही हूँ, ये हर चीज में बातें करते रहती। एड़ा बवार ही नहीं लागी। नवी क्लास पढ़वा बाद पढ़ाई छोड़ दी? हाँ, पढ़े छोड़ खुद से? हाँ, खुद ही छोड़। तो दिन भर घर में रहती? दिन भर घर में रहती। कटे कोई काम कुछ नहीं करती? कुछ हाँ, के नहीं करती, खाली मंदिर में काम करने जाते और कटे नहीं जाते। मंदिर में काम करती थी? कई काम तो? और मंदिर में नीचे झाड़ू पोछा करना। खाली मंदिर में या फिर और भी कटे? नहीं, और कटे नहीं जाते, मंदिर में झाड़ू पोछा करना वास्ते। अच्छा, काम सबर कर लेती, मोहल्ला में कोई बोला था काम सबर काम करने जा रही थी, नटती कोई नहीं बोली, छोटा टाबर के तन भी रहती जा रही थी काम कर दुकान में। अब पुलिस वालों में बात करया हो, कुछ बताया आपने? कुछ नहीं बताया, बहुत बोल रहे कि हाँ जाऊंगा, आज नाकाबंदी है, आज ऐसे ही करते हैं, ध्यान करेंगे। सीसीटीवी फुटेज देखा आप कटे? कुछ मिला आपने कुछ? और जाते दिखे ऑटो मुंडो बांधन गई और जाते दिखे सब जगह दिखे टैक्सी में बैठी है, टैक्सी में जाते देखे टैक्सी वाला नंबर नहीं दिख रही है माने। फोन वोन हो कुछ आप मतलब जांच पड़ताल करवाई हो? कोई नंबर से कुछ ट्रैक हो रही हो कौन सी लोकेशन है? फोन तो इनका हो, लेकिन सिम पता नहीं, सिम भी नहीं ध्यान नहीं। फोन तो हाँ फोन तो हो। फोन आप ही दिया था उन्हें? ना मैं ही दी जन्मदिन पे बार? नहीं, फोन तो पहले नहीं था कदर। हाँ, इनका 3-4 साल का फोन देता, लेकिन वो बोलती मैं गाना सुनो, सिम के पता नहीं, अब सिम भी नहीं थी, पता नहीं। और वो बोल रही मैं आधार कार्ड सही करा रही हूँ, मैं पढ़ाई करूंगी, 10वीं का फार्म भरूंगी, 10वीं फार्म भरूंगी। अच्छा, पढ़ाई करवाने इच्छा हो रही थी उन्हें? हाँ, कि मैं फार्म भरू दिन में आधार कार्ड सही करायो, कल के दिन तो आधार कार्ड लेना ही है। सब काम तो वह कर लेती सब। अच्छा, बड़ों से नहीं काम कर देती वो।
कोई कहते थे मोना हेल्ला पार्टी मोना है तो बच्चा आप रीते काम कर दे। एक माता जी, एक अपील आप करना चाहो जो आप इन वीडियो में देख रहे हैं, जो आप निवेदन करना चाहो आपकी बच्ची जो खो गई है उन बारे में, अगर वीडियो ने देख रही हो लगा पता हो तो आप कुछ कहना चाहो तो? ये कहन जाना चाहिए, अगर गई तो करी तो केटी माने तो कहन जाना चाहिए। मैं लाला कट कट ढूंढा, मैं रोटी में जाऊं, सुबह जाऊं, शाम रहूं, कट कट ध्यान रखूं, मैं तो गरीब हाँ, कट कट ध्यान रख बताओ। और एक सिस्टर भी आई हुई है हमार जो शादीशुदा है, वो हम बात करला। आपका शुभ नाम? कोमल गुजर। आपका ससुराल कटे? बिलाड़ा। बिलाड़ा है। बिलाड़ा साहब आया वो कितना दिन हो गया आपने? मेरे को 10 दिन हो गए हैं। अच्छा, जिस दिन गायब हुई उन दिनों आप हटे आए हो। आपने खबर कौन दी, मतलब कि ऐड मेरी हो? मम्मी ने कॉल किया था मुझे 1-1:30 बजे के करीब। ये बोला कि मतलब वो घर पे नहीं है, और मैंने नाना जी से बात की है तो वो बोल रहे किसी के साथ में गई है। फिर उनको फोन किया, मतलब मेरी मामी जी है, उन्होंने बोला मेरे साथ में तो नहीं गई। तो फिर मेरी मम्मी ने मेरे को लगभग 2 बजे के करीब वापस कॉल किया और ये बताया कि वो घर से निकल गई है, किसी को कुछ बताया, ये बोल के गई है मित्र की दुकान पे जा रही हूँ, किसी के साथ में नहीं गई है अकेली। तो फिर मैं वहां से 6 बजे के लग से यहाँ आ गई थी जोधपुर में, और मेरे ससुर जी मेरे हस्बैंड तीनों आए थे हम लोग। फिर आने के बाद में हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी भगत की कोठी थाने में, और उसके बाद में हमने मतलब नाना जी से पूछताछ की तो उन्होंने टाइमिंग मतलब गलत बताया 12:30 का, पर हमने फुटेज में देखा तो 10:30 बजे ही निकल गई थी। उनके पास घड़ी नहीं थी जब वो निकली थी, तब नाना जी को कंफर्म टाइम पता नहीं था कि वो कितने बजे निकली है। एडो वगैरह नहीं कि जो एक अपनी बहन होया करे, बड़ी बहन होया करे, कोई घर में एडो है जो ना आप सारी बात आप शेयर करा करा, तो आपसे कुछ ऐसी शेयर करती थी अपनी नहीं बात? नहीं, मुझसे तो मेरा भाई सब कुछ शेयर करता, वो मेरी सिस्टर से इतना वो कुछ वो नहीं था लगाव वगैरह, वो कम ही मुझसे मतलब डर था तो पता नहीं, या फिर मुझसे कुछ झिझक थी तो पता नहीं, इस वजह से मुझे कुछ बातें वगैरह बहुत कम शेयर करती थी। अपना जो हस्बैंड है हाँ। वासे भी बात नहीं करती थी वो? नहीं नहीं, उनसे भी नहीं, बहुत कम, मतलब होली दिवाली या कभी आते थे यहाँ घर पे तो बस 2 मिनट या 10 मिनट ऐसे, कुछ ज्यादातर करती तो मेरी सास से या ससुर से करती थी। अच्छा। उनसे हंसी मजाक वो मुंह लगी हुई थी, क्यों कभी कभार आती थी, अभी काफी टाइम से यहीं बैठी थी तो वो मतलब कुछ दिनों के लिए 10 दिन 15 दिन महीने भर मेरे पास ही रहती थी। पर जब से वो काम पे लगी उसके बाद में उसने मेरे पास आना कम कर दिया। आपने क्या लग रहा है इन कि मोना ऐसे ऐसा कदम उठा सके? नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो मतलब उसका इतना वो, जब मैं रहती थी तब वो डाउट वाला नहीं था शक कि भाई इस पे शक कर सके कि वो गलत लाइन में है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं था उसका, या वो फ्रेंडशिप सर्कल वो भी नहीं था, बस मोहल्ले में हंसमुख थी, सबके साथ मजाक कर लेती, छोटा हो या चाहे बड़ा हो। एक बात आपकी माताजी बताया है कि वह मंदिर में काम करती थी, तो मंदिर में कुछ समय के लिए करती थी या मतलब दिन भर कुछ ऐसा कुछ? नहीं वो मतलब जैसे उनका कोई टाइम फिक्स नहीं था मंदिर वालों का, 7 बजे तो भी बुला लेते थे, 8 बजे तो भी मोना आजा, रात को 10 बजे मोना आजा, 9 बजती तो भी मोना आजा, 4 बजे तो भी मोना आजा। बस वो सब उस दिन सब उनके पास में बैठी रहती थी ज्यादातर टाइम, किसी के और घर पे जाती तो वो बोलते क्यों जाती है वहां पे। नहीं, घर पे जाती थी या मंदिर में जाती थी? मंदिर में, उनके घर वो ऊपर रहते हैं, अच्छा, घर में ही मंदिर है? मतलब मंदिर के ऊपर ही वो पुजारी जी रहते हैं, अच्छा। वहां पे बैठी रहती, उनके पास उनकी वाइफ है और उनकी बेटी थी उनके पास में, और वो कहीं घूमने जाते तो भी इसको साथ में लेके आपने किन माते कोई शक वगैरह है? नहीं ऐसा तो किस पे शक करे, अभी तो कुछ कंफर्म भी तो नहीं हुआ ना कि किस बात पे शक करे, क्योंकि वो गई भी तो अकेली है ना यहाँ से वगैरह, जो भी है उनसे ये है कि एक बार हमें ढूंढ के उनसे मिलवा दे, ताकि हमें पता चल जाए वो कहीं गलत वे पे तो नहीं गई है, या और कुछ मैटर नहीं हुआ है, या किसी के बहकावे में तो नहीं निकली है, ऐसा कुछ नहीं। नानी सापर साथ में मोनारी, और वे एक बात कह रही है, मोना जठे भी सुने। देखो मैं तो गाँव गई रही, 3 तारीख गाँव गई, 3 तारीख गई, 2 तारीख बट रही, इस 3 दिन में 4 तारीख अट आएगी हटलाव, वो कागज कोई करण हो हमारे गैस की टंकी को, बट करा 5 में अटाई जाके मन लादी को नहीं आई, मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने अटा ही को नहीं, मैं अटा पूछ क्यों अटाई को नहीं, बाकी आई को नहीं। तो मैं देख सको इन कड़ी में आगे आप बात कर रहे हैं जो पड़ोस में भाई साहब रहे वहां पर बात कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? चेतन यादव। चेतन जी, आपने कब बात पता चली एडो कुछ हो गया इन घर में, और आपने कहीं लगे कहीं हो सके पूरा मामलो? जी मुझे ये बात पता चली सुबह 11 तारीख को सुबह, तो इनके घर से फोन आता है अपने पास में कि भैया कुछ वीडियो चेक करने हैं, कुछ फुटेज चेक करनी है। तो मैंने पूछा भाई क्या हो गया, तो बोले मोना सुबह से लापता है 10 बजे से, वो मिल नहीं रही है। तो मैंने फुटेज इनको अवेलेबल कराए,
और इस मामले में यूं देखा जा सकता है कि उसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं, है ना। हंसमुख स्वभाव की लड़की थी, मिलनसार लड़की थी। अच्छा, मोहल्ले में सबके यहाँ आती जाती थी, सबका कुछ भी काम हो, किसी भी तरह का काम हो तो वो हाथ बटाती थी, घर के कोई भी जैसे घरेलू कार्य हो गए उसके लिए। तो ये तो बोल पाना बिल्कुल ही गलत होगा कि किसी ने ये चीज़ किसी को पहले से पता थी कि ये इस तरीका से का ये कदम उठा सकती है। जैसे ये पता चला तो हम तो खुद स्तंभ रह गए। हमने हमारे स्तर पे प्रयास भी किए। उसके बाद पुलिस में भी हमने गुमशुदगी दर्ज कराई, जिसको आज 10 दिन हो गए। अब पीड़ा हमें इस बात की है, वो मेरी छोटी बहन जैसी है। वो जहाँ कहीं भी है, वो खुश रहे, ये तो हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन दुःख यूँ है कि कल को उसके साथ कोई ऐसी घटना घटित ना हो जाए जिसका अफ़सोस हमें जीवन भर रहे। प्रशासन से बस यही उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी उनका पता लगाएँ, उसकी खुशी हम सर्वप्रथम रखेंगे। अगर वो किसी जिनके साथ में भी है, जहाँ कहीं भी है, वो अगर वहीं रहना चाहती है तो उसको हम वहीं रखेंगे। लेकिन एक बार हमारे वो सामने आए, ये प्रशासन से हम प्रार्थना करते हैं। सर 10 दिन पहले भगती कोठी से एक बच्ची गायब हुई है, घर पे नहीं है और यहाँ पे केस दर्ज हुआ है। तो आपकी तरफ से कितनी कार्रवाई हो चुकी है? कौन थी? कुछ विस्तार से बता सकते हैं? दिनांक 12/12/2024 को हंसा देवी वाइफ ऑफ बुद्धाराम निवासी भगत की कोठी जाति गुजर उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट अपनी पुत्री मोना गुजर उम्र करीब 25 साल की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद में थाने से गुमशुदा की तलाश हेतु हाल राजस्थान पुलिस को जरिए मेल इश्तेहार जारी करवाया गया। उसके बाद प्रार्थिया को जिन लोगों पे संदेह था उनको बुलाकर उनसे पूछताछ की गई, लेकिन उनकी गुमशुदा को भगाने में कोई रोल नजर नहीं आया। उसके बाद प्रार्थिया के परिजन गुमशुदा मोना गुजर के नाना पोकर परिहार, भाई विनोद और माता हंसा देवी के नंबरों की सीडीआर मंगवाई गई। सीडीआर का अवलोकन किया गया। अवलोकन से एक नंबर संदिग्ध मिले, जिस पर संपर्क किया तो वो गुमशुदा मोना के जीजाजी के निवासी बिलाड़ा के निकले। उनका इसमें कोई रोल नहीं होना पाया। उसके बाद मोना गुजर की तलाश के लिए अभय कमांड कंट्रोल से जिस टैक्सी में दिनांक 11/11 को सुबह 10:20 के लगभग वो बैठ कर गई थी, उसकी टैक्सी के फुटेज दिखाए गए, मगर टैक्सी का पता नहीं चल पाया। मोना गुजर की तलाश लगातार जारी है, इश्तेहार जारी करवाए जाएंगे। फिलहाल के लिए मैं हूँ दीपक, धन्यवाद।